हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि एपी जो हमें दे रखे हैं पार्ट, उनमें से कौन कौन सी एपी फॉर्म कर रही है, और अगर कर रही है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना और 3 मोर टर्म फाइंड आउट करनी है आगे की, है ना। 1 2 3 ऐसे 4 टर्म ऑलरेडी दे रखी है। तो इसका 9th पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो इसमें दे रखा है जैसे 4 टर्म दे रखी है, तो A1 लिख लेते हैं, यहाँ 1 है। A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। A3 की वैल्यू 9 है और A4 की वैल्यू 27 है। ठीक है, तो अब A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो 3 माइनस 1 आ गया, ये बन गया 2। A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 9 माइनस 3 कितना बन जाएगा, ये 6 बन गया। ऐसे A4 माइनस A3 फाइंड आउट करेंगे तो 27 माइनस 9, ये बन गया 18। अब यहाँ हम देखेंगे हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। हमने एक बार इक्वल का साइन लगाया है, लेकिन अब हम चेक करेंगे इक्वल है या नहीं है। A2 माइनस A1 2 है, ये 6 है, तो ये तो इक्वल नहीं है। और A3 माइनस A2 6 है, A4 माइनस A3 18 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं होते तो क्या एपी फॉर्म करती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन पाएगी। सो इट इज नॉट एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इसका तो यही आंसर हो गया। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और 3 मोर टर्म्स भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई प्रोग्रेशन बनती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, तभी हम आगे की टर्म फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो 10th नंबर का है। इसमें दिया हुआ कि A1 की वैल्यू A है, A2 की वैल्यू 2A है, A3 की वैल्यू 3A है और A4 की वैल्यू 4A है। ठीक है, 4 टर्म हमें दे दी। तो वही A2 माइनस A1 हमें फाइंड आउट करना है। तो 2A माइनस A कितना बना, A बच गया। 2A में से A गया तो A बच गया। अब A3 माइनस A2 कितना बनेगा, 3A माइनस 2A, A बन गया। और A4 माइनस A3 फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 4A माइनस 3A, ये A बन गया। 4A माइनस 3A हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि यार A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ये हम देखेंगे तो A2 माइनस A1 A बन रहा है, A3 माइनस A2 A बन रहा है, A4 माइनस A3 A बन रहा है। ये इज इक्वल टू A है, तीनों इक्वल है। तो जब इक्वल होते हैं तीनों, क्या वो बनती है, इट इज एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रही है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कॉमन डिफरेंस कितना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, ये जो कॉमन डिफरेंस आया हमारा A, ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया, D इज इक्वल टू A हो गया। अब इसके 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो A5 फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करेंगे, A4 में ऐड कर देंगे D। तो A4 की वैल्यू 4A है, D ऐड करेंगे तो A है, तो 4A प्लस A 5A बन गया। ऐसे A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D, A5 में D ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो आगे वाली टर्म आ जाएगी। तो 5A प्लस A 6A बन गया। ऐसे A7 आ जाएगी, थर्ड टर्म निकालेंगे इसकी, तो A6 प्लस D इज इक्वल टू 6A प्लस A इज इक्वल टू 7A। तो आगे की 3 मोर टर्म्स हमने फाइंड आउट करके बता दी। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने बता दी और तीनों टर्म फाइंड आउट कर ली।